की इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए हम सबके बीच में हमारे केंद्रीय कानून मंत्री आदरणीय अर्जुन जी मेघवाल हम सबके बीच में हैं। साथ ही पार्टी के पूर्व प्रदेश मंत्री और वर्तमान में पार्टी के प्रवक्ता हमारे अशोक जी सैनी हम सबके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेल के सह संयोजक हमारे छोटे भाई महराज जी चौधरी हम सबके बीच में हैं। मैं आदरणीय मेघवाल साहब से आग्रह करूंगा कि आज की पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। जैसे पंकज मीणा जी ने आपको ब्रीफ किया, अशोक सैनी जी भी, चौधरी जी भी मेरे साथ बैठे हैं। आज का विषय थोड़ा टेक्निकल विषय है, इकोनॉमी को लेकर के एक विषय है। और जो अशोक गहलोत जी ने महंगाई राहत कैंप शुरू किए हैं, उसकी जो पोल खुली है उसका एक विषय है। देखिए, एक नारा इन्होंने दिया था कि हम गुड गवर्नेंस देंगे। वैसे हम कहते आए कि किसानों की ऋण माफी पे झूठ बोल करके, बेरोजगारी पे झूठ बोल करके, भ्रम फैला करके ये सत्ता में आ गए, हम कहते हैं। और कुअवस्था कैसे फैली ये भी हम कहते हैं। लेकिन इनकी गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस में कैसे बदल गई है, ये विषय आपके सामने मैं आज रखने वाला हूं। The good governance, the so-called good governance of the Congress Party has been converted into a bad governance. ये मेरा आज का विषय है। स्टेट जीडीपी डाउन है, इकोनॉमी की साइज कम हुई है, कर्जा बढ़ा है और महंगाई के जो आज आंकड़े आए हैं वो आपने देखे होंगे कि नेशनल एवरेज से राजस्थान महंगाई के मामले में काफी आगे चला गया है, जबकि जाना चाहिए नीचे। जैसे मैं नेशनल एवरेज की बात करूं महंगाई की दर की, हम दोनों मिला के भी करें तो सीपीआई और होलसेल प्राइस इंडेक्स दोनों मिला के, या और भी कई इंडेक्स आजकल, एक्सपोर्ट इंडेक्स, कई कंज्यूमर इंडेक्स, तो देखिए 5.02 नेशनल एवरेज। ये कह रहे हैं हमने महंगाई कम की, तो ये पोल खुल गई। अब राजस्थान में महंगाई की जो दर है वो 6.53। आप देखिए कितना बड़ा अंतर है, और ये ऐसे ही जनता को भ्रम फैला रही है। तो इनका गुड गवर्नेंस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए बैड गवर्नेंस। जीडीपी ये किस रूप में मानते हैं, कैसे मानते हैं पता नहीं, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमी पे या तो ध्यान नहीं दिया या इकोनॉमी इनके समझ में नहीं है। जीडीपी के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कंजम्पशन। कंजम्पशन पार्ट जीडीपी का वेरी करता है देश में भी और राज्यों में भी। 67% से लेकर के 70% तक कंजम्पशन। तो ये कंजम्पशन पार्ट पे भी ठीक नहीं उतरे, नेशनल एवरेज से इनकी पटरी बैठी नहीं, इसलिए हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। फिर ये इन्वेस्टमेंट पार्ट आता है, वो करीब 28% से लेकर के 30% तक वेरी करता है। किसी राज्यों में 25% है, कुछ अच्छे राज्य हैं जहां इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, वो 30% को भी कई बार क्रॉस कर जाते हैं। इन्वेस्टमेंट 2 तरह का होता है। एक होता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जिसको हम सरकारी इन्वेस्टमेंट कहते हैं,
एक होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिसमें प्राइवेट लोग आते हैं और राज्य में इन्वेस्ट करते हैं। इन्होंने काफी ऐसे मीट तो किए, सबमिट भी किए, कुछ एमओयू भी साइन किए, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतरे। और इनकी जो रिप्स स्कीम है, रिप्स RIPS करके एक स्कीम है, जिसके तहत इन्होंने वादा किया था कि हम सब्सिडी देंगे, आप इन्वेस्टमेंट करने आइए, हम इंसेंटिव देंगे, आप इन्वेस्टमेंट करने आइए। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करने आए भी, कुछ या राज्य के जो उद्योगपति थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उन्होंने सब्सिडी नहीं दी, और सब्सिडी नहीं दे रहे, अभी भी मना कर रहे हैं। कई लोग कोर्ट में गए। तो इनका इकोनॉमी के हर सेक्टर में इनका जो गुड गवर्नेंस है वो बैड गवर्नेंस में कन्वर्ट हो। अब आप GDP का तीसरा जो एस्पेक्ट है, मैंने एक कंजम्पशन कहा, वो बड़ा एस्पेक्ट होता है, फिर एक इन्वेस्टमेंट का, दोनों इन्वेस्टमेंट के स्तर पे फैल हुए हैं। आपका पब्लिक इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों में कोई तरक्की नहीं है, राजस्थान डाउन गया। और एक होता है एक्सपोर्ट, उसमें हम इंपोर्ट के फिगर को लेस करके और एक नेट एक्सपोर्ट का फिगर निकालते हैं, उसमें भी राजस्थान डाउन गया है। तो 3 GDP के पार्ट है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। इन तीनों में ही इनके जो पैरामीटर है डाउन गए, और नेशनल पैरामीटर से ये मेल नहीं खाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार चाहिए।